जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण दिवस, जिसमें से कि आज पढ़ना है अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस। पिछली कक्षाओं में आप सभी ने जनवरी, फरवरी और मार्च तक के महत्वपूर्ण दिवस देखे थे। आइए आज देखते हैं अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस। ध्यान देंगे सभी, 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मूर्ख दिवस। 1 अप्रैल को विश्व मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन मनाया जाता है उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस। उड़ीसा अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 अप्रैल को, क्योंकि उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। कोई बता सकता है उड़ीसा की राजधानी क्या है? यदि उड़ीसा की राजधानी पता है आपको तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगला है 4 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है महावीर स्वामी की जयंती। महावीर स्वामी की जयंती मनाई जाती है 4 अप्रैल को। अब ध्यान देंगे महावीर स्वामी कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, जबकि जैन धर्म के संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो उनका नाम था ऋषभदेव। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। किस धर्म के? तो जैन धर्म के संस्थापक। आगे ध्यान देंगे महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। और पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। और यशोदा से एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, उस पुत्री का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की पुत्री थी अड़ोज्या प्रियदर्शनी। अड़ोज्या प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के दामाद का नाम था जमाल। यह महावीर स्वामी का जो दामाद था जमाल, यही महावीर स्वामी का पहला शिष्य या पहला अनुयायी बना। अब बात करेंगे महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के गुरु थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर थे। यहीं पे बात करेंगे जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति, ध्यान देंगे, जृंभिक गांव में हुई थी। जृंभिक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक गांव ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे हुई थी। यहां तक आप सभी को सारे फैक्ट समझ में आ रहे होंगे। महावीर स्वामी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। और एक फैक्ट और रहेगा, महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 5 चायन जोड़ा था, जिन्हें महाव्रत कहा जाता है। तो 5 महाव्रत थे, 5वां महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। आगे ध्यान देंगे 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान देंगे 5 अप्रैल को समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। समता दिवस। अब बात करेंगे समता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है या किसकी याद में मनाया जाता है? तो समता दिवस मनाया जाता है जगजीवन राम की जयंती पर। जगजीवन राम की जयंती पर मनाया जाता है। ये जगजीवन राम कौन थे? तो यह जगजीवन राम भारत के पहले श्रम मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? तो आंसर है जगजीवन राम। जगजीवन राम स्वतंत्र भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे। पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे जगजीवन राम। जबकि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन जब पहले दलित उप प्रधानमंत्री पूछेंगे तब लगाएंगे आंसर जगजीवन राम। अब बात करेंगे जगजीवन राम का जन्म कहां पर हुआ था? तो जगजीवन राम का जन्म हुआ था भोजपुर जिला बिहार में। भोजपुर बिहार में हुआ था। जगजीवन राम की अगर हम बात करें तो इन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है। बाबू जी के नाम से जाना जाता है, जबकि बापू जी के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 5 अप्रैल को और क्या मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है और साथ में समता दिवस भी मनाया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे स्टैटिक फैक्ट, राष्ट्रीय समुद्री संस्थान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्री संस्थान गोवा की राजधानी पणजी में स्थित है। पणजी गोवा में राष्ट्रीय समुद्री संस्थान स्थित है। आइए अब अगले दिवस की तरफ ध्यान देंगे। अगला दिवस है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को मनाया था विश्व स्वास्थ्य दिवस। इस दिन स्थापना हुई थी WHO की 7 अप्रैल 1948 को। तो आइए देखते हैं 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को।
7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जिनेवा में है। जिनेवा कहां पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड में पड़ता है जिनेवा। अब जिनेवा की राजधानी की अगर बात करें तो जिनेवा की राजधानी क्या है? बर्न। ध्यान देंगे यहाँ पे जिनेवा की राजधानी है बर्न। अब डब्ल्यूएचओ से एक क्वेश्चन बनेगा कि डब्ल्यूएचओ की उप महानिदेशक बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो डब्ल्यूएचओ की उप महानिदेशक बनने वाली पहली भारतीय महिला है सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन डब्ल्यूएचओ की उप महानिदेशक बनने वाली पहली भारतीय महिला है। अब यहाँ पे बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार मनाया गया था 1950 में। 1950 में पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 7 अप्रैल को और क्या मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अब गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन फांसी दी गई थी ईसा मसीह को। ईसा मसीह को सूली पर इसी दिन चढ़ाया गया था, इसलिए 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है, जो कि ईसाइयों से संबंधित है। अगला ध्यान देंगे 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथिक दिवस। 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथिक दिवस। विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। यहीं पे अगर हम बात करें होम्योपैथिक का जनक किसे माना जाता है या होम्योपैथिक का पिता किसे कहा जाता है? तो हनी मैन को होम्योपैथिक का पिता कहा जाता है। विश्व होम्योपैथिक का पिता कहा जाता है हनी मैन को, और विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। होम्योपैथिक यूनानी दवा है जो कि अल्कोहल से बनाई जाती है। आगे ध्यान देंगे 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 13 अप्रैल को 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, दूसरा जलियांवाला नरसंहार दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 13 अप्रैल को मनाया जाता है जलियांवाला नरसंहार दिवस। नरसंहार दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन त्योहार मनाया जाता है ईसाई सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी। ध्यान देंगे 13 अप्रैल को और क्या मनाया जाता है? तो बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। अब यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे, पूछा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस दिन हुआ था उस दिन कौन सा त्योहार था? तो आंसर बैसाखी का त्योहार था। यह बैसाखी का त्योहार किस धर्म का है? तो सिख धर्म का त्योहार है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था या नरसंहार कब हुआ था? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, और इस रॉलेट एक्ट को अंधा कानून गांधी जी के द्वारा कहा गया था। यह बिना अपील बिना दलील का कानून था। इसके तहत बिना कार्रवाई के लोगों को अंधा कर दिया जाता था। अब ध्यान देंगे इस समय जो हमारे यहाँ पे लगता है धारा 143 या धारा 144, तो वही उस समय था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट पूरे पंजाब में लगाया गया था। तेज बहादुर सप्रू को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो तेज बहादुर सप्रू की गिरफ्तारी को छुड़ाने के लिए, यानी तेज बहादुर सप्रू को छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी। उस सभा में ओ डायर ने गोलियां चलवा दी थी, यानी आर डायर के आदेशानुसार ओ डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलवा दी थी। उसी को जलियांवाला नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे गोली किसने चलवाई थी? गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो आर डायर ने दिया था। आर डायर ने दिया था। आर डायर जो था वो सेना का अधिकारी था, और यहाँ पे उसके तहत सेना का कमांडर या सेनापति कौन था उस समय? तो ओ डायर था। तो आर डायर के आदेशानुसार ओ डायर ने वहां पर गोलियां चलवाई थी। अब बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार जो हुआ था, इसमें एक बच्चा था जो बच गया था, उसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह नामक बच्चा था जो आगे चलकर 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में जाकर ओ डायर को गोली मारता है। तो ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो 1940 में कैक्सटन हॉल में उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या की थी। उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी ओ डायर की। अब यहीं पे बात करेंगे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए समितियां बनाई गई थी। तो दोनों समितियां याद रखेंगे, एक जो थी वो हंटर समिति थी। हंटर समिति भारतीयों की मांग पर अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी। हंटर समिति जब इसकी रिपोर्ट सही नहीं थी हुई या इसने सही रिपोर्ट पेश नहीं की, तो भारतीयों ने अपनी एक समिति बनाई, तहकीकात समिति। याद रखेंगे, इसको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको सभी एक जगह मिल रहे हैं। आइए आगे देखते हैं आगे कौन सा दिवस मनाया जाता है। आगे याद रखेंगे 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को मनाया जाता है भीमराव अंबेडकर की जयंती, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को, और इन्हीं की जयंती के दिवस पर समानता दिवस मनाया जाता है। ध्यान देंगे सभी 14 अप्रैल
14 अप्रैल जो है इसे पूरे भारत या विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन जयंती मनाई जाती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मनाया जाता है समानता दिवस। याद रखेंगे यह क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। समानता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मनाया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू एमपी में महार जाति में हुआ था। महार जाति में हुआ था। ध्यान देंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में महार जाति में हुआ था। अगर बात करें इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और उनकी माता का नाम क्या था? तो भीमराव अंबेडकर जी की माता का नाम था भीमाबाई। रामजी सकपाल और भीमाबाई के 14वें पुत्र थे कौन? भीमराव अंबेडकर। अब ध्यान देंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कुछ पत्रिकाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। पत्रिकाएं और पुस्तकों की बात करें तो ये एग्जाम में पूछी गई हैं, इनको नोट कर लेंगे यहीं पे। एक इनकी पत्रिका है मूक नायक और इनकी पुस्तक है अनटचेबल और एक पुस्तक है दलित कौन है यानी शूद्र कौन है, यह इनकी पुस्तक है। तो ये पुस्तकें याद रखेंगे, एग्जाम में इनसे पूछे गए प्रश्न हैं। अब यहीं पे बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद किसने की थी? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे इनको शिक्षा के लिए आर्थिक मदद की थी बड़ौदा के महाराज सायाजी सकपाल गायकवाड़ ने। बड़ौदा के महाराज जो थे इनका नाम था सायाजी गायकवाड़। इन्होंने भीमराव अंबेडकर की शिक्षा के लिए आर्थिक मदद की थी। ये फैक्ट याद रखेंगे। एक फैक्ट और ध्यान देंगे सभी, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? याद रखेंगे पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। कहां पर हुआ था? तो यरवदा जेल में हुआ था। भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट 1932 में यरवदा जेल में हुआ था। यहां पर बात की गई थी दलितों को अलग निर्वाचन के लिए, यानी दलितों को निर्वाचन का अधिकार देने की बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी और यहाँ पर दलितों को पहली बार निर्वाचन प्रणाली दी गई थी। याद रखेंगे। और यहीं पर गांधी जी ने दलितों को हरिजन शब्द कहकर संबोधित किया था, कहा था कि ये दलित नहीं ये हरि के जन है। तो याद रखेंगे सारे फैक्ट जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अब यहाँ पे बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहली बार संविधान सभा में बंगाल से चुना गया। उसके बाद एक व्यक्ति की जगह खाली हो जाने पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई यानी पुणे वाली सीट से संविधान सभा में शामिल किया गया। यहीं पे अगर हम बात करें प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी। यह एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान देंगे सारे फैक्ट जितने भी लिखे हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं एग्जाम की दृष्टि से। एक क्वेश्चन और ध्यान देंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। लातूर महाराष्ट्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से बनाई गई है। ध्यान देंगे ये सारे फैक्ट। इनकी समाधि का नाम है चैत्राभूम। समाधि है चैत्राभूम इनकी समाधि का नाम। याद रखेंगे ये भी प्रश्न है। और एक क्वेश्चन पूछा गया जब पूना पैक्ट हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पूना पैक्ट या गांधी इरविन समझौते के तहत या कह सकते हैं गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखेंगे प्रश्न पेपर में कई बार आ चुका है। तो भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर किस जहाज से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे? तो इसका नाम था SS मुल्तान। याद रखेंगे सारे फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आइए अगले दिवस की तरफ चलते हैं। अगला दिवस है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया
दिवस मनाया जाता है। ध्यान देंगे, हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, यह कह सकते हैं बहुत कम मात्रा में बनता है। तो हीमोफीलिया जो है ये कैसा रोग है? तो अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक का मतलब होता है जन्मजात रोग, अनुवांशिक रोग यानी जिसका कोई इलाज ना हो, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रोग, तो ऐसे रोग को क्या कहते हैं? अनुवांशिक रोग। अब हीमोफीलिया जो रोग था यह ब्रिटेन की महारानी के परिवार में था, इसलिए इस रोग को शाही रोग कहा जाता है, शाही रोग कहा जाता है। अब ये हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। याद रखेंगे, रक्त का थक्का किस रोग में नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया रोग में नहीं बनता है। या अनुवांशिक रोग है, या ब्रिटेन की महारानी के परिवार में था, इसलिए इसे शाही रोग के नाम से जाना जाता है। अब जो अनुवांशिक रोग होते हैं इनका वाहक कौन होती हैं? तो अनुवांशिक रोग का वाहक जो होती हैं वो महिलाएं होती हैं। अनुवांशिक रोग का वाहक महिलाएं होती हैं। अगर बात करें इस रोग के लिए या अनुवांशिक रोग के लिए जिम्मेदार गुणसूत्र कौन सा है? तो जिम्मेदार गुणसूत्र है एक्स। यह रोग अधिकतर पुरुषों में पाया जाता है और इसका वाहक महिलाएं होती हैं। याद रखेंगे ये सारे फैक्ट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं। यहाँ पे हमने बताया कि हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का बनता है। और बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, फाइब्रोनोजन प्रोटीन। ये दो प्रोटीन मुख्यतः उत्तरदायी है रक्त का थक्का बनाने के लिए। अगला है तत्व की अगर हम बात करें तो कौन सा तत्व है रक्त के थक्के के लिए? तो कैल्शियम। रक्त के थक्का बनाने के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो कैल्शियम तत्व जिम्मेदार है। अगला फैक्ट बनेगा, हमारे जो ब्लड में कणिकाएं पाई जाती हैं, रक्त की कौन सी कणिका रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो उसका नाम है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो याद रखेंगे रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार विटामिन के, प्रोटीन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन। तत्व कैल्शियम और रक्त कणिका कौन सी है? तो प्लेटलेट्स है थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार। तो यहां तक आप सभी को सारे दिवस समझ में आ रहे होंगे। अगले दिवस की तरफ चलेंगे। अगला दिवस हमारा कौन सा रहेगा? अगला दिवस रहेगा 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पे ध्यान देंगे 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस। अब यहीं पे बात करें विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किए जाते हैं, तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाते हैं। तो बात करेंगे वर्तमान में विश्व विरासत स्थल भारत में कितने हैं? तो भारत में विश्व विरासत स्थल की संख्या कितनी हो चुकी है? 43 हो चुकी है। 43वें नंबर का भारत का विश्व विरासत स्थल जो शामिल किया गया है वो कहाँ का है? तो वो असम का है। असम की बात करें तो असम में क्या है वो? तो मोइदम है, एक कब्र है, मोइदम कब्र है। इसको यूनेस्को द्वारा भारत का 43वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। याद रखें। अगर यहाँ पे हम बात करें जो विश्व विरासत दिवस है इसकी शुरुआत कब हुई थी या पहली बार कब मनाया गया विश्व विरासत दिवस? तो इसकी शुरुआत 1983 को यूनेस्को द्वारा की गई थी। यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत 1983 में की गई थी। यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले दिवस की तरफ चलेंगे। ध्यान देंगे 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार मनाया गया था 1970 में। अब यहीं पे स्टैटिक के फैक्ट की बात करें तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था और कब हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। पहला विश्व पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। यह पर्यावरण से संबंधित था। इसी पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 दिया गया था। एजेंडा 21 जब कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी जीडी हो या रेलवे हो, अन्य एग्जामों में पूछा गया एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 क्या है? तो 21वीं सदी के विकास से संबंधित है एजेंडा 21। 21वीं सदी के विकास से संबंधित बातें एजेंडा 21 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन में दी गई थी। याद रखेंगे ये सारे फैक्ट। अगला है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व कॉपीराइट दिवस। विश्व कॉपीराइट दिवस या विश्व पुस्तक दिवस। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। इसकी शुरुआत 1995 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा की गई थी। यूनेस्को द्वारा
विश्व कॉपीराइट दिवस की शुरुआत 23 अप्रैल को की गई थी। पहली बार यह 1995 ईस्वी में मनाया गया था। अगले दिवस की तरफ चलेंगे, ध्यान देंगे सभी बोर्ड की तरफ। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे स्टैटिक के फैक्ट। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां पर हुई थी? तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर राजस्थान से की गई थी। नागौर राजस्थान में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना सन 2005 में की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना या ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना सन 2005 में की गई थी। आगे ध्यान देंगे द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में किस समिति की सिफारिश पर आई थी? तो आंसर है अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर आई थी। अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर लाई गई थी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अगला है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर आई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आई थी। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी। अब यहाँ पे हमने पढ़ा 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार भारत में नागौर राजस्थान में शुरू की गई थी पंचायती राज व्यवस्था। लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान देंगे 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। यानी कह सकते हैं 1992 में जो संशोधन आया था 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। और यह लागू कब हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1993 ईस्वी में। याद रखेंगे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है। यहां तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। अगला पढ़ेंगे 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो आइए देखते हैं 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। मलेरिया दिवस। ध्यान देंगे मलेरिया कौन फैलाता है? मलेरिया कैसा रोग है? तो मलेरिया संक्रमित रोग है। कैसे संक्रमित रोग? यानी अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया है, मच्छर उस पर काटता है और फिर दूसरे के पास बैठ जाता है, दूसरे के काटने लगता है, तो उससे संक्रमित होता है व्यक्ति मलेरिया से। तो ध्यान देंगे मलेरिया की बात करें तो मलेरिया किससे होता है या मलेरिया फैलाने का काम कौन करता है? तो मलेरिया फैलाने का काम करता है मच्छर। और कौन से मच्छर से मलेरिया फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है यह मलेरिया का वाहक होता है। मलेरिया कैसा रोग है? जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है। तो मलेरिया जो है परजीवी से होने वाला रोग है। परजीवी से होने वाला रोग है। मलेरिया एक प्रकार का परजीवी से होने वाला रोग है। मलेरिया रोग में किसकी कमी होती है? तो व्यक्ति में आरबीसी की कमी होती है। आरबीसी की कमी मलेरिया रोग में व्यक्ति में होती है। अब बात करेंगे मलेरिया की दवा कौन सी है। दवा या औषधि की अगर हम बात करें तो मलेरिया रोग की दवा और औषधि में से दोनों के आंसर ध्यान देंगे। मलेरिया रोग की जो दवा है उसका नाम है क्लोरोक्विनोन। और मलेरिया की जो औषधि है उसका नाम है कुनैन। ये कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? तो सिंकोना नामक पौधे की छाल से। सिंकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है। छाल को अंग्रेजी में बार्क कहा जाता है। याद रखेंगे बार्क पूछा गया क्वेश्चन कि किस पौधे की बार्क से औषध प्राप्त की जाती है मलेरिया की? तो आंसर सिंकोना पौधे की। और औषध का नाम क्या है? तो कुनैन नाम। याद रखेंगे यहां तक सारे फैक्ट। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? और मलेरिया चिकित्सा की खोज किसने की थी? मलेरिया चिकित्सा की खोज किसने की थी? यह दोनों प्रश्न सभी के लिए होमवर्क हैं। यदि आते हैं तो कमेंट करिएगा, नहीं आते हैं तो भी कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में ये प्रश्न के उत्तर बता दिए जाएंगे। आइए आगे देखते हैं कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला ध्यान देंगे 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस। बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर सारे अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस समाप्त हुए और उनको हमने विस्तृत रूप से पढ़ा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।